हरियाणा ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने प्रेस से बात करते हुए कहा, हमारी नई पीढ़ी को सजग व बेहतर स्वस्थ रहने के लिए टेलीविजन तथा मोबाइल पर स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। मोबाइल फ़ोन का लाभ हुआ है, जिससे समाज पहले से ज़्यादा जागरूक हुआ है, मगर इसके नुकसान भी हुए हैं। हमें ऐसे लोगों व समाज की ज़रूरत है जो लोगों के चरित्र का निर्माण कर सके, समाज को एक सही दिशा देते हुए ज्ञान दे सकें। तकनीक का लाभ उठाना चाहिए, परंतु इसके दुष्प्रभाव से भी बचना ज़रूरी है। हर इंसान में कोई न कोई खासियत या कला अवश्य होती है। श्री विज ने अंबाला जिला के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। अपने स्वैच्छिक कोष से 12,50,000 रुपए देने की घोषणा की। पत्रकार या अन्य जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक पुनीत पहल जो कुछ समाचार पत्रों द्वारा की जा रही है, नहीं तो कोई कह सकता है कि ये तो सामाजिक संस्थाओं का काम है या सरकारों का काम है। लेकिन एक समाचार पत्र जो व्यावसायिकता के लिए फील्ड में आया, वो अपना व्यवसाय तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वो समाज को पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है कि क्या क्या और करना बाकी है। सब कुछ हो गया ऐसा कभी नहीं होता। चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट आर ऑलवेज देयर। कहीं से भी हम शुरू करें, हमेशा रहते हैं। हर शख्स में ये जो परमात्मा ने हमारा शरीर बनाकर भेजा है, इसमें उसने एक सॉफ्टवेयर भी डाला है। सॉफ्टवेयर कि आदमी कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे बात करेगा, क्या पढ़ेगा, शिक्षा में इंटरेस्ट लेगा या किस चीज में लेगा। इसलिए हर आदमी में, हर शख्स में कोई ना कोई कला उसके भीतर होती जरूर है। But success is combination of two things. One is the ability and second is the opportunity. If one is able enough and does not get any opportunity throughout his life, his ability will go with his ashes. तो मैंने हमेशा उन संस्थाओं को हमेशा सराहा है और समाज को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, चित्र निर्माण करने के लिए जो संस्थाएं अपना समय निकालकर पैसा भी लगाते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, मैं उनकी हमेशा मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमेशा कंपटीशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर आदमी स्टेज पे खड़ा होकर गाना नहीं गा सकता, हर आदमी नहीं गा सकता। हर आदमी स्टेज पे खड़ा होकर चार बातें अपने आप से नहीं पढ़ के बोल सकता, लेकिन कुछ हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो आकर मंच पर अपनी बात कहे। अब मुझे नहीं पता कि आपका साल क्या था आज के कार्यक्रम का, पर क्योंकि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज चार शब्दों को मिलकर बना है, चार शब्दों को, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, यानी ऑल अराउंड
whatsoever is happening, उसको लोगों तक सही ढंग से पहुंचाना, मिर्च मसाला लगाकर नहीं। समाचार पत्र आईना है समाज का, आईना है समाज का। उसको जैसा नजर आ रहा है उसको सबके सामने लाना। और मैं समझता हूं कि अमर उजाला इस दिशा में, मुझे पहले भी इनके कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है, इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। आजकल जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान प्राप्ति का, पहले तो किंवदंतियों से बातें चलती थी। एक ऋषि ने कोई ऋचा लिखी, उसने अपने आश्रम में सुनाई, बच्चों ने रट ली। वो बच्चा बड़ा हो गया, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने गया, या वहां के बच्चे अलग अलग जगह पढ़ाने गए, उन्होंने वहां पे पढ़ाया जाकर, और वो ऐसे चलता रहता था। हमने भी अभी यहां पर मोमबत्ती जलाकर हमने कार्यक्रम को आरंभ किया है, क्योंकि हर काम का मकसद ये होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चला। ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है, वो जानना चाहता, देखना चाहता। हमारे समय में तो ये मोबाइल, टीवी, टैब, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं थे। हम तो जादू स्कूल की किताबों से पढ़ते थे, और स्कूल में भी वही पढ़ाया जा सकता था जो सरकारों ने निश्चित कर रखा था। उसके बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन ज्ञान तो अथाह है, उसको किसी किताबों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। और ज्ञान प्राप्त करने की ख्वाहिश आम आदमी के मन में हमेशा रहती है। पहले हम मैगजीनें पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, चंदा मामा आती थी उसको पढ़ते थे, धर्मयुग आती थी उसको पढ़ते थे। गायब हो गई, सब गायब हो गई। आज आदमी सारा समय अपने घर में उसने एक जो खिड़की लाके लगा दी है, उसी में सारे संसार को देख रहा है कि संसार उतना ही है जितना इस टीवी के अंदर मुझे नजर आ रहा है। और जो वो देखता है उसी को सत्य मानकर उसी पर एक्शन रिएक्शन करता है, उसी पर एक्शन रिएक्शन करता है। और नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा आज इस मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, कार्यक्रम में खो गई है, जिसके बारे में बहुत सारे विचारक बात रख रहे हैं कि अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को सुधारना है, बड़ा करना है, तो इनकी आंखों के आगे से ये मोबाइल और ये टीवी और ये हटा देना चाहिए, या कम से कम कर देना चाहिए। अगर हटा नहीं सकते, ये नहीं कि 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे में से 20 घंटे आपका स्क्रीन लाइव रहेगा। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए जो बताते हैं कि आप मोबाइल पर कितनी देर रहे, कितने, आपको वैसे ध्यान नहीं रहता, बार बार खोल के देखते रहते, शायद किसी की चिट्ठी आती उतनी है नहीं, और फिर खोल के देखते रहते हैं, खोल के देखते रहते हैं, आ जाए। तो वो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि
आज इतनी देर आपकी आंखें मोबाइल के स्क्रीन पर टिकी रही। आप वो सॉफ्टवेयर लगाओ और जाके देखो कि आपका बच्चा कितने घंटे उस स्क्रीन के आगे, छोटी सी स्क्रीन, छोटे छोटे उसके फॉन्ट्स उसमें लगा रहा है। और या दूरदर्शन में, टेलीविजन में इस खिड़की में झांकता रहता है हर वक्त, आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, नहीं तो बैठ के चैनल पढ़ता रहता है। इससे भी लाभ, हर चीज का लाभ भी होता है, हानि भी होती है, हर चीज का। इसका लाभ बहुत हुआ है, आज काफी सजग समाज का निर्माण हो रहा है, काफी हुआ है इसका लाभ, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। पहले शाम को गली मोहल्ले के लोग किसी पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते थे, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते थे और एक दूसरे की बातों से मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी अपने घर में रोटी खा भी रहा था, नहीं खा रहा, भूखा तो नहीं सोता। आज किसी से पूछ के बताओ, आज कोई नहीं बैठता। आज कहीं महफिलें नहीं लगती, कहीं पर बैठकर चंदा मामा सामूहिक तौर पर पढ़ा नहीं जा रहा, आते ही स्टॉपेज है, जहां तक मेरा ख्याल है। जब कोई और मैगजीन, कोई और किताब जो लोगों के चरित्र को निर्माण कर सके, उस दिशा में उसको ज्ञान दे सके कि ये करने से आप एक सुखद जीवन जी सकते हैं और दूसरों के जीने के लिए भी रास्ते बना सकते हैं। आप खुद भी जी सकते हैं और दूसरों के जीने के लिए, ताकि वो भी सुखद जी सके, उसके लिए रास्ते बना सकते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इससे जितना दूर हो सके हमें होना चाहिए। कोई टाइम रख लो, इतनी देर टीवी देखना है, इतनी देर मोबाइल देखना है। मेरी 2 साल से भी कम की नातिन है अनन्या, वो सुबह उठते ही किसी न किसी का मोबाइल जेब से निकाल के ले जाती है और सारा दिन अपने आप यूट्यूब लगाती है और अपने आप अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते हैं और उसके आगे ही बैठे रहती मूर्ति बन के। अच्छा भी लगता है और डर भी लगता, डर भी लगता, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो आज चाहे हमारे समझ ना आए, लेकिन आगे वाले समय जाकर हमें पता हो, उसका नुकसान पता लगेगा। जब हम किसी अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर उसका वो देखेगा तो तब बताएगा आपका तो इतना नुकसान हो चुका। तो इसलिए मैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का लाभ जरूर उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन इससे जितना बच पाए, जो ब्रेन है ना हमारा, इसको भी वैसे तो ये हर वक्त दौड़ता रहता है ब्रेन। आप जानते हो इस बात को बच्चों, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा ये हमारा दिमाग खर्च करता है, ये खर्च करता है। थोट के बाद थोट आ रहा, थोट के बाद थोट आ रहा, बैठे कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठे, लेकिन ये चलता जा रहा है और चलता जा रहा है, आपको खाता जा रहा है। एक बार एक साधु तपस्या कर रहे थे, वहां पे कोई राक्षस है। राक्षस ने कहा कि मुझे खाना दो, साधु ने दे दिया। उसने कहा और दो, उसने और दे दिया। उसने कहा और दो, वो साधु हैरान हो गया, कह रहा है इतना खाना तो नहीं मेरे पास,
कहता है अगर खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा दूंगा, और अगर आप मुझे बिजी रखोगे तो जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। वो साधु घबरा गया, वो अपने सीनियर संत जी के पास गया। उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई तो मैं तो मरने वाला हूं, क्योंकि मैं तो इसकी भूख पूरी कर नहीं सकता। और वो कहता कि जैसे ही तुम मुझे निकम्मा छोड़ दोगे, मेरे से जितना मर्जी काम लो, लेकिन निकम्मा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। तो जो ऊंचे संत थे उन्होंने उसको एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अपने आश्रम के सामने एक पोल गाड़ दो और उसके ऊपर तेल लगा दो, तो जब कोई काम करवाना हो उससे, उसको कोई ये काम कर दे, और जैसे वो काम कर दे वो कहे जी हुजूर के पे पोल पे चढ़ जा। वो पोल पे चढ़ता रहता था, फिसलता रहता था, चढ़ता रहता था, फिसलता रहता था। तो जो उसकी शक्ति थी उसका अपने आप खत्म हो रहा था। और समझने के लिए कि हमें इन चीजों से, या एआई आ गया हो, एआई, तो ये चीजें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। हमें समय निकाल कर, अब जाया तो मेरे से भी नहीं जाता, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मैं स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में 3-4 घंटे लगाता था, 3-4 घंटे, कि हम पढ़ सके, चीजों को समझ सके। काफी चीजों को उससे समझने की कोशिश की है। आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? टोटल 125 बच्चे हैं। 125 बच्चे, तो 10-10 हजार सारों को मेरी तरफ से में हमारे अशोक शर्मा जी जो जनरल मैनेजर है वे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कर्नाटक पूरा राष्ट्र इनकी श्रद्धा के सामने, इनके चरित्र के समक्ष और इनके द्वारा किए गए कार्यों के समक्ष नतमस्तक रहता है। ये बहुत सौभाग्य डीएवी स्कूल के हमारे अमर उजाला जितेश भसीन जी,